भगवत कृपा गुरु महाराज का आशीर्वाद। ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुछ पावन परम तुझको है नमस्कार। सत्य ज्ञान नंद के परम धाम श्री राम पुलकथो मेरा तुझे हो पे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल रहूं मस्त निश्चिंत में और कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। ये पुण्य कर्मों का फल है जहाँ गुरु कृपा इस महान जग में समृद्ध होने का सुअवसर मिला है। बहुत बड़भागी हैं, बार बार मैं ये कहूँगा, बिन भाग्य सत्संगति नहीं मिलती है, बिन भाग्य यज्ञ नहीं आ सकता है व्यक्ति। भाग्य विपरीत होवे, रोग घेर ले, वे बीमारी घेर ले, अड़चने घेर लें, रुकावटें घेर लें, कोई ना कोई कारण बन जाए, मगर मालिक की कृपा है तो यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर है। इसलिए हर समय उसका शुक्राना करना, उसका धन्यवाद करना है। आपके प्यार, आपकी भावना, आपकी श्रद्धा की मैं कद्र करता हूँ, इज्जत करता हूँ, बहुत करता हूँ। ठीक है, आपका अधिकार है उलाना देने का भी, बात कहने का भी। नित्य प्रतिदिन मैं सुबह पहले मिलता था, अब नहीं मिलता हूँ। इसके लिए बहुत आपके भाई बहनों के मन में चोट भी लगी है, अच्छा नहीं लगा है। मैंने एक बात कहनी आपसे, मैं तो फिर भी 40 दिन के बाद में मिल लूँगा, मगर ये 40 का जग 1 साल के बाद आवेगा। इसलिए किसको देखना है, किसकी प्राथमिकता है, क्या जरूरी है। मेरी निगाह में, मेरे विचार में, मेरे विवेक में ये जरूरी है आध्यात्मिक ज्ञान। जो महाराज ने दिए हुए प्रवचन हैं, जो उपदेश हैं, उसका मनन चिंतन करके मैंने भी और आपने भी अच्छाई की ओर बढ़ना। हमने पिछड़ना नहीं है, बढ़त की ओर जाना है। इसलिए मैंने कहना है आपको, जो थोड़ा लेट आते हैं जरूर थोड़ा सा जल्दी आए। पहले जब मैं मिलता था 5:15 साढ़े 5 बजे आने वाले, 1 घंटा पहले भी आते थे लोग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी पूरी एनर्जी ये जो 6 से 7 बजे तक का है उसमें हमने लगानी है। पूरा ज्ञान प्राप्त करके जाना है। मैंने उस दिन भी पीछे भी बात कही थी कि जैसे विद्यार्थी सीरियस हो जाता है जब सिलेबस देखता है, जब पेपर नज़दीक आ जाते हैं, तो अभी सिलेबस बहुत है हमारा, बहुत अध्ययन करने वाला पड़ा है, समय कम है, समय का अभाव है। इसलिए ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा मन लगाना है इसमें। छोटी छोटी बातें हैं, सुनने में आपको लगेगी, मगर ये जीवन में ऐसी चोट लगावेंगी, परिवर्तन लेकर के आवेंगे। कब कौन सा शब्द चोट कर जाए, घायल कर जाए, दिशा दिखा जाए, मंजिल की ओर ले जाए, ये कोई नहीं जानता है। तो इसलिए महाराज कहते हैं मन को साधना है, मन को साधना है। मन जब सद जावेगा, सज्जनता आ जावेगी और व्यक्ति इंसान बन जाता है, संत स्वरूप बन जाता है, महान तक की ओर बढ़ता है। अब मन में बार बार ये बात आवेगी, मन को साधना चाहते हैं, मगर मन सदता नहीं, मन रुकता नहीं। कुछ दिन टिकता है फिर भाग जाता है, कुछ दिन बंधन में आता है फिर भाग जाता है, कुछ दिन व्रत करते हैं फिर फिसल जाते हैं। ये बात हो रही है और होती भी रहेगी, ये बात समझनी है। मन को कैसे साधना है, महाराज कहते हैं बहुत से साधक समझते हैं मन को रोकने से वह रुक जाएगा, किंतु रोकने से वह अधिक चंचल हो जाएगा। रोकोगे अधिक चंचल हो जाएगा। कैसे रुकेगा, इसको ढीला छोड़ना पड़ेगा। वास्तविक बात है, इसको ढीला करना है, इससे वह अपने आप शांत हो जाता है। व्यवहारिक मन की अपेक्षा करनी चाहिए, इससे अंतर आत्मा की स्फूर्ति होती है। जिस प्रकार नींद का चिंतन करने से नींद नहीं आती है, अपितु भावों को स्थिर कर देने से जल्दी नींद आ जाती है। तो इसी प्रकार बहुत सोचने से कि हमारा मन टिक जाए, इससे उल्टा मन अधिक चंचल हो जाएगा।
नींद नहीं आ रही है, ये सोचने लग जाओ हो नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, नींद नहीं आवेगी और उचाट हो जाएगी। ये सोच छोड़ दो कि नींद नहीं आई है, दूसरी सोच में ले जाओ मन को दूसरी सोच में ले जाओ, नींद आ जाएगी। मन को बदलना है। मन को अगर बांध के पकड़ोगे, जकड़ोगे, नहीं आवेगा। ये मन बंधन में आता है प्रेम और ज्ञान से। जबरदस्ती आपको सबक कौन ले आए उठाकर? कितने दिन ले आएगा? 2 दिन ले आएगा, 4 दिन ले आएगा, 6 दिन ले आएगा। आप कोई ना कोई बहाना लगा दोगे, कोई ना कोई कारण बता दोगे। मगर मन जब समझता है खुद कि नहीं, तेरा ये इसमें हित है, तेरा इसी में कल्याण है, तेरा भविष्य इसी में जुड़ा हुआ है। तो कल महाराज ने यही जो हमने पढ़ा उपदेश, जैसे श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, कमाई के लिए कितनी मेहनत करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, गर्मी सर्दी की परवाह नहीं करते, बरसात की परवाह नहीं करते, मेहनत करते हैं कि पैसे आ जाए। इसी प्रकार विद्यार्थी कितनी मेहनत करता है, कितने वर्षों तक पढ़ता है, किसके लिए? अपने भविष्य के लिए। इसी प्रकार साधक को श्रम करना है, मेहनत करनी है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। जो मेहनत कर लेता है वह सफल हो जाता है, जो मेहनत से घबरा जाता है वह पिछड़ जाता है। अब मन को साधना है बुरे विचारा में, उसकी अनदेखी कर देनी है। बुरी सोच आ जाए, अनदेखी कर देनी है, आगे को बढ़ना है। महाराज कहते हैं कि अपनी आलोचना करो खुद की, अपनी बुराई की। ऐसा करने से आत्मा सब बुराइयों को चीरकर ऊपर आता है, क्योंकि आत्मा प्रबल है। कोई व्यक्ति हमें हमारी कमी बतावे, उससे प्रति हमारी कटुता हो जाएगी, शत्रुता हो जाएगी। तू मेरी गलतियां देखता है, मेरी कमियां देखता है, तू मेरी बुराई देखता है, तरह तरह की बात हम कहेंगे। जब आत्मनिरीक्षण करते हैं हम एकांत में बैठकर, जब सत्संग में आकर के अपने आप में देखते हैं, सोचते हैं कि मेरे अंदर ये फलां कमी है, ये त्रुटि है, उस समय मन करता है मैं इस त्रुटि को, इस कमजोरी को मैं दूर करूं। क्यों? अपना मन कह रहा है, मन गवाही दे रहा है। जब आलोचना करते हैं अपनी कमियों की, अपनी त्रुटियों की, तो मन में उमंग पैदा होती है, मैंने अच्छा बनना है, अच्छाई की ओर बढ़ना है, और ये भाव जागृत होते हैं। जहाँ तक देखो बच्चे को डांट दो, मारने लग जाओ, ये छोड़ दे नहीं छोड़े। बच्चे को बिठाओ, प्यार दिखाओ और उसको बोलो कि अच्छा बनना कि बुरा बनना, वह कहेगा अच्छा बनना, कभी नहीं कहेगा मैं बुरा बनना। ये एक ही बात निकलेगी, मैंने तो अच्छा बनना। उसके मन में उमंग पैदा करते हैं हम लोग, तूने अच्छा बनना है। जब उमंग पैदा हो जाती है अच्छाई की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार आत्मचिंतन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, अपनी त्रुटियों को देखकर खुद आलोचना करते हुए मन को समझाना है मैंने अच्छाई की ओर बढ़ना है, मैंने अच्छा बन के दिखाना, और अच्छाई आ जाएगी। मगर महाराज कहते इस बात का भी ध्यान रखो, आलोचना करने का ये तात्पर्य नहीं है कि हर समय ध्यान अपने दोषों पर लगा रहे। नेगेटिव सोच की ओर नहीं जाना है। अपने दोष देखने लग जाए, कमियां देखने लग जाए, तो बढ़ती जाएंगे। फिर व्यक्ति के मन में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, मेरे में कोई गुण नहीं, मेरे में कोई विशेषता नहीं, मेरे को कुछ ज्ञान नहीं। फिर व्यक्ति निराशा में चला जाएगा। अति हर एक बुरी है, अति की ओर नहीं जाना है। अति लोभ बुरा है, तो अति कहीं चले जाए, मोह बुरा है। तो इसी प्रकार जब व्यक्ति अपनी आलोचनाएं अधिक करने लग जाएगा, अपनी कमियों को देखने लग जाएगा, वह अति की ओर चले जाएगा। इससे भी बचना है। दवाई उतनी ही अच्छी है कि जितनी डॉक्टर कहे। ये नहीं है कि डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई दे दी, हम कहें जल्दी ठीक हो जाए, आधी सारी शीशी एक वक्त में पी लें, वह रोग और ले आवे और कमियां ले आवे। डॉक्टर बताता है कि रोज इतनी इतनी डोज लेनी है और इस समय लेनी है,
और इतने दिनों में पूरी करनी है जैसी चीज, बस स्वास्थ्य लाभ होता है। चिंतन करना है, मगर उतना जितना अपने आप को संभाल सको, नहीं तो नेगेटिव सोच की ओर नहीं जाना है, निराशा में नहीं जाना है। तो महाराज कहते हैं सब संबंधों से आध्यात्मिक संबंध मूल्यवान है। सब रिश्तों से, सब संबंधों से आध्यात्मिक अधिक मूल्यवान है, और ये आगे साथ जाता है। बाकी सब संबंध यहां छूट जाएंगे। मात पिता बांधव सुधारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके ना सहारा, राम नाम तेरा तारनहारा। हमारे शुभ कर्म, परहित प्रकार, ये हमारे साथ जाएंगे। बाकी रिश्ते नाते, कोठी बंगले, हीरे जवाहरात, पुत्र पुत्र, पत्नी, माँ बाप, ये सब यही रहने वाले हैं। इसलिए इस संबंध को प्राथमिकता देनी है, इस और अधिक ध्यान देना है। संसारिक संबंध उसके सामने कोई मूल्य नहीं रखते। प्रत्येक साधक को दूसरे से बंधु भावना करनी चाहिए और उसकी यथाशक्ति सहायता भी करनी चाहिए। क्या है, साधकों में आपस में प्रेम भाव होवे, बंधु भाव होवे, ये रिश्ता, ये सबसे उत्तम रिश्ता माना गया। कभी भी जीवन में देखोगे, अपने रिश्तेदार संबंधी तो दुख के समय भाग जाएंगे, मगर जो मित्र हैं, साधक हैं, मैत्री उन्होंने बनाई हुई है, ये रिश्ता जो है दुख सुख में साथ आने वाला है। इसलिए मन में ये भी सोच रखनी है कि कहीं किसी के यहाँ कोई अड़चन है, रुकावट है, कोई पीड़ा में है, कोई दर्द में है, मैंने उसकी यथाशक्ति सहायता करनी है। इस भाव को भी जगाना। इससे क्या होगा, अंदर प्रेम जागृत हो जाए, प्रेम भाव जागृत हो जाएगा। जब प्रेम भाव जागृत होता है तो मन अच्छाई की ओर जाता है। तो इसलिए ये भाव को जगाना है। तो आगे महाराज समझाते हैं हमें, अच्छाई की ओर बढ़ना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है और भावना अच्छी होनी चाहिए। अब चिंताएं हैं, जाती नहीं, छूटती नहीं। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे, राम नाम जब चिंता चूरक, चिंता मनि चित चिंतनपुर। नेगेटिव थॉट्स कैसे जावेगी, परमेश्वर का चिंतन करने से जावेगी, और कोई साधन नहीं है। कोई दवाई काम नहीं करती, जहाँ केवल एक मालिक की रहमत, उसकी कृपा ही काम करती है। चिंता दूर कैसे हो, भगवान का भरोसा करो और राम नाम का चिंतन करो। जो होना है वह हो जाएगा, ऐसा सोचकर निश्चय बनाओ। अब हमारी क्या स्थिति है, प्रार्थना तो करते हैं, परमेश्वर की शरण में भी जाते हैं, भक्ति भी करते हैं, मगर माल पर पूरा निश्चय नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। जिस बाल को, जिस लड़के को, लड़की को माँ बाप पर भरोसा नहीं है, वह दुखी रहेगा, तो सुखी नहीं हो सकता। जिस बच्चे को, लड़के को या लड़की को माँ बाप पर विश्वास है, भरोसा है, वह निर्भय हो जाएगा, उसमें निडरता आ जाएगी। क्या होगी, उसको ये पता है कि मेरे माँ बाप मेरा योगक्षेम करेंगे, मेरे को दुख में, दुख सो विपदाओं से मेरे को निकाल ले जाएंगे, उसको भरोसा होता है। ये भी बात समझने की है। बचपन हम सब ने देखा, और बड़ी बात है, अधिकतर लोग जहाँ बच्चों वाले हैं, क्या बच्चों की सब बात मान लेते हो? बोलो, कोई कह दे सब बात मान लेते हैं, मगर मानते हैं उचित बात, जो उसके हित की है वह मानते हैं, मगर जो उस उचित नहीं है, उसके अहित की है, कितना बच्चा रोता रहे, कितना बलाव करता रहे, अगर हमारी ड्यूटी है तो बात मानेंगे नहीं उसकी। तो नहीं मानेंगे, उसके हित की नहीं है। कितना यत्न कर लो, कितना मालिक के आगे कह लो, रो लो, गिड़गिड़ा लो,
मालिक वही माननी है जो हमारे हित की है। और कभी कभी माँ बाप भी हार जाते हैं, ये भी होता है, हार जाते हैं और मान लेते हैं बच्चे की बात, अंत नुकसान, हानि ही हानि है। इसी प्रकार साधक बहुत बार हट करने लग जाते, जिद करने लग जाते और मालिक मान लेता है, अंत परिणाम दुखदायी होता है। जिद नहीं, मेरी तो अर्जी, आगे तेरी मर्जी। ऐसे ऐसे मेरे को मिल रहे हैं जिनका 40 के यज्ञ के प्रसाद बाद में आस्थी के प्रसादी मिलेगी, कम कार्य हो जाएगा। और कई ऐसे हैं 1 हफ्ते बाद काम हो गया, कोई ऐसे हैं 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद काम हो गया, 20 दिन में काम हो गया। बहुत लोग ऐसे ऐसे मेरे पास आते हैं जो कभी सोचा नहीं था कि ये कार्य हो सकता है। कठिन कार्य है, वे भी सुगमता से हो गए। ये विश्वास वाला ले गया, भावना वाला ले गया। जब तक भावना नहीं जगेगी लाभ नहीं होगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि ये कुछ चिंता को छोड़ो, उस मालिक पर विश्वास करो, भरोसा करो। जो होना है वह हो के रहेगा, घटना घट के रहेगी, होनी होकर के रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। हम क्या कर सकते हैं? मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त चिंत में और कभी ना जाऊं डोल। ये बार बार कहना। तो महाराज कहते हैं क्रोध जब बहुत आता है तो सोचो ये नहीं मैं करूँगा। या कामना पूर्ण नहीं होती, मनोरथ पूर्ण नहीं होता, कोई बात नहीं सुनता, हम क्रोधी हो जाते। क्रोधी हो जाते हैं, क्रोध बुरा है। और अपने आप को समझाओ मैंने क्रोध नहीं करना है। क्रोध आवे शीशे के आगे खड़े हो गया, देखो उसी समय क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि लाल पीला देखेगा अपना मुंह मुख, तो खुद से बात होती है कि ये क्या कर रहा हूँ। क्रोध को शांत करना है, यदि आएगा तो उसे रोकूंगा। इसके लिए भगवान से बल की प्रार्थना करो, प्रार्थना करनी चाहिए और इससे बल मिलता है, इससे शक्ति मिलती है। बाकी चिंतन कल करें।